अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये ओबॉक्स गोल्ड का डेली फॉरेक्स मार्केट रैप अप है। आज के इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको कराएंगे लाइव ट्रेड्स और ये भी दिखाएंगे कि हमारे प्रीवियस ट्रेड्स का क्या रिजल्ट आया है। ट्रेडर्स, लाइव ट्रेड में जाने से पहले जरूरी है कि हम मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस में इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ साथ ग्लोबल करंट न्यूज से अपडेट करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स में हमारे लिए क्या क्या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और देखते हैं वो क्या कहते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल रिजर्व्स का जो रेट हाइक किया है उन्होंने। ये 1994 से सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक है। नॉर्मली वो 0.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाते हैं, लेकिन कल उन्होंने 0.75 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने रेट हाइक किया। ये 1994 से के बाद से सबसे बड़ा रेट हाइक है। इसमें ज़ाहिर बात है, इसका जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का इससे हम इन्वेस्टर्स यही ले सकते हैं कि यूएस पॉलिसी मेकर्स के मुताबिक इकोनॉमी जो है वो उनके अंदाजे से ज़्यादा स्लो हो रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसके रिजल्ट में स्टैग्फ्लेशन जो है वो रिज़ल्ट हो सकती है। इसीलिए जो फेड्स ने उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। इसके बाद मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन आज जो एशियन मार्केट्स हैं वो थोड़े कम वॉलेटाइल हैं, रिलैक्स्ड हैं फेड्स के इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद। यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको और वेपन्स दिए जाएं। यूएस ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन की वेपन्स की सैंक्शन अप्रूव कर दिया है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर यूक्रेन इस वॉर में दोबारा अपने कैप्चर्ड एरियाज को लेना चाहे तो उनके लिए बड़े वेपन्स की उनको ज़रूरत है, उनके बगैर उनके लिए मुश्किल बन जाएगा। इकोनॉमिक कैलेंडर में सबसे पहले हम कल की न्यूज़ की बात करते हैं। कल 5:30 पे हमारे पास रिटेल सेल्स रिलीज़ हुआ था और 11 बजे फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था। सो रिटेल सेल्स जो है वो रिवाइज्ड 0.7% था, मतलब प्रीवियस 0.7%। फोरकास्ट था कि ये 0.2% रिलीज़ होगा, लेकिन एक्चुअल में -0.3% रिलीज़ हुआ। तो दैट मीन्स के जो रिटेल सेल्स थी वो फोरकास्ट से ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था यूएस डॉलर के लिए। और 11 बजे हमने देखा कि प्रीवियस जो था 1% था, फोरकास्ट 1.5% था फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन। एक्चुअल जो रिलीज हुआ है वो 1.75%, 0.25 बेसिस पॉइंट्स जो है वो फोरकास्ट से ज़्यादा रिलीज़ हुआ। आप अगर कल का यूरो का और पाउंड का और डॉलर का चार्ट देखें तो उसमें आपको इस टाइम पे काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आई थी, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसमें हमारे पास जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें न्यूजीलैंड का जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ जो है प्रीवियस 3.1% था, एक्चुअल 1.2% आया है। ये न्यूजीलैंड डॉलर के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बिकॉज जीडीपी ग्रोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है और ये डिसाइड करती है कि एक इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रही है, कितने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट चेंज था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6:30 को रिलीज़ हुआ है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो 4.5 के था, फोरकास्ट 25 के, और एक्चुअल में चेंज आया है 60 के, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कांस्टेंट रहा है 3.9% पे। आज 4 बजे जो है हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन है।
प्रीवियस 1% है, फोरकास्ट 1.25% फोरकास्ट है। देखते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी जो है यूएस फेडरल रिजर्व्स की तरह अपना फोरकास्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है कि उतना ही रखती है। अगर ये उतना ही रखे तो इतना इफेक्ट पाउंड पे नहीं होगा, लेकिन अगर बढ़ाती है तो पाउंड के स्ट्रांग होने के चांसेस बन जाते हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा पाउंड के लिए। इसके साथ हमारे पास आज 5:30 पे यूएस से बिल्डिंग परमिट्स हैं, कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स हैं, हाउसिंग स्टैट्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एंड फेड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स वो जॉबलेस क्लेम्स जो पहले भी जॉबलेस क्लेम कर रहे थे और अब उन्होंने कंटिन्यू किया, दोबारा उन्होंने जॉबलेस होने का क्लेम किया है। ठीक है, प्रीवियस है 1306 के और फोरकास्ट है 1302। फोरकास्ट हो रहा है कि 4-5 हज़ार लोगों ने कम क्लेम किया है। अब एक्चुअल फिगर देखेंगे आज के क्या आती है। अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा आती है तो ये नेगेटिव होगा यूएस डॉलर के लिए, और अगर ये फोरकास्ट से कम आती है तो पॉजिटिव होगा यूएस डॉलर के लिए। इसी तरह हमारे पास इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं। जो पहली दफ़ा जॉबलेस क्लेम कह रहे हो वो प्रीवियस 229 के था और फोरकास्ट जो है 215 के है। मतलब फोरकास्ट किया जा रहा है कि कम लोगों ने इनिशियली जॉबलेस क्लेम किया है। ओवरऑल फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि जॉब्स की इंडस्ट्री जो है वो यूएस की बेहतर हुई है। देखेंगे कि एक्चुअल फिगर क्या आता है। अगर ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो ये यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, और अगर ये फोरकास्ट से कम आता है तो ये यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। कल की मॉर्निंग की न्यूज़ अगर हम देखें तो कल मॉर्निंग में हमारे पास न्यूजीलैंड जापान से इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो नेगेटिव 0.1%, नेगेटिव 1% प्रीवियस एंड फोरकास्ट। एक्चुअल भी सेम फोरकास्ट है कि ये सेम रखेंगे बैंक ऑफ जापान। फिर उसके बाद 2 बजे हमारे पास कोर इन्फ्लेशन है यूरोजोन का। ये इस टाइम तक हमारी वीडियो आ जाएगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो हमारे पास आज इंडेक्सेस अच्छा परफॉर्म कर रही है। अपनी ओपनिंग से S&P 500 जो है वो 1.46% प्लस जा रहा है। अपनी ओपनिंग से ऑलमोस्ट 3,789.99 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास डो जोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव जा रहा है 30,668 पे। इसी तरह अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो S&P 500 मिनी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है 15%, 0.15% नेगेटिव है अपनी ओपनिंग से। डो जोन्स मिनी जो है वो 0.09% नेगेटिव है ओपनिंग से। इसी तरह S&P मिड कैप 400 जो है वो पॉजिटिव है 0.76%। नैस्डैक 100 के जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव 0.28% डाउन है अपनी ओपनिंग से। इसी तरह अगर हम यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें FTSE 100 इंडेक्स जो है वो 1.20% पॉजिटिव चल रहा है, और FTSE 250 मीडियम इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव 1.42% चल रहा है। अलबत्ता FTSE 100 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो 0.13% नेगेटिव चल रहा है, और DAX 30 फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव 0.41% इस वक्त ओपनिंग से। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले यूरो USD का डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यूरो USD ने कल के दिन में लगभग 1.0435 के लगभग उसने
ओपनिंग की, फिर उसके बाद ऊपर 1.050 तक इसने हाई किया और नीचे 1.035 तक उसने लो किया, फिर वापस क्लोजिंग जो है वो 1.0457 पे जाके इसने क्लोजिंग की और आज ये ट्रेड कर रहा है 1.0439 पे। तो 1 आवर की चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या पॉसिबल सेटअप्स आज के लिए हो सकते हैं। कल हमने प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पर मार्केट थी ऑलमोस्ट के 1.04 से ये वापस रिटर्न करके ऊपर जाएगा। उसके बरक्स हुआ कि 1.042 से इसने रिटर्न किया और नेक्स्ट हमारा हमने टारगेट रखा था कि 1.0480 तक जाने के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन उसने 1.0500 तक उसने हाई किया। लो अगर आप देखें तो 1.036 पे किया। ये वही एरिया है जहाँ पर यूएस की न्यूज़ फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया। इसमें आप देख सकते हैं कि उसने काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई है 1 आवर में, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे 200 पॉइंट्स, 150-200 पॉइंट्स तक ऊपर नीचे गया। आज हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं? आज हम प्रेडिक्ट करेंगे, ये प्रीवियस मैं एरोज हटा रहा हूँ। आज की स्पेकुलेशन है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगी नीचे की तरफ 0420 और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ 0480 ज़्यादातर मार्केट का नीचे रहने के चांसेस हैं। सो बेसिकली हम अगर यूरो यूएसडी में स्पेकुलेट करें ट्रेड के लिए तो सेलिंग प्रेफर्ड है। कहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं? 1.0460 के लगभग, 1.0480 के लगभग। जितना ऊपर आपको रैली में 1 आवर के रैली पे टॉप मिल गया वहाँ पर आप सेल करें और टारगेट रखें 1.0395 या इसको आप 1.0400 भी कह सकते हैं और 1.0360 जो कि इसका कल का लो भी है और मई का लो भी है। सो बेसिकली यूरो यूएसडी में हम सेलिंग प्रेफर करेंगे। जितना ऊपर हमें सेलिंग मिल गया बेहतरीन है। 1.0460 हो गया, 55 हो गया, ये वाले जोन में, इस वाले जोन में भी हम सेल कर सकते हैं और अगर इससे थोड़ा और ऊपर मिल गया और भी अच्छी बात है, बट सेलिंग प्रेफर्ड है। 1.0400 फर्स्ट टारगेट और 1.0350 हमारा सेकंड टारगेट होगा। पाउंड यूएसडी की अगर हम बात करें तो पाउंड यूएसडी कल के दिन में 1.2010 से स्टार्ट किया। इसने थोड़ा सा इससे नीचे नच किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ऊपर की तरफ गया और एग्जैक्टली कल के हाई 1.2204 पे जाके इसने हाई करने के बाद थोड़ा नीचे उसने क्लोज कर दिया। आज ये ट्रेड कर रहा है 1.2153 पे। अगर हम पाउंड का 1 आवर चार्ट देखें कि आज के पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स के लिए, तो कल हमने डिस्कस किया था कि पाउंड जो है थोड़ा सा नीचे आएगा और 1.1960 के लगभग से वापस रिट्रेस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसने इतना नीचे नहीं आया और ऑलमोस्ट 1.200 के एरिया से ही वापस ऊपर इसने शिफ्ट किया और 1.220224 तक जाके इसने हाई किया है। आज के दिन में हम एंटिसिपेट करेंगे कि पाउंड यूएसडी जो है ये कंटिन्यू करेगा अपने इस अप ट्रेंड को। और कहाँ से अप ट्रेंड जा सकता है? इसका अप ट्रेंड, इसका जो करंट पोजीशन है इसी से हम एंटिसिपेट करेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे पहले 1.2202 या 04 जो कर इसका है इसको अटेम्प्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो है 1.1350
2256, ठीक है। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट लेवल है। अगर 1.2202 क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद ये नीचे वापस आ सकता है 1.2104 तक। प्रेफर्ड क्या है? प्रेफर्ड बाइंग है। पाउंड यूएसडी में हम बाइंग प्रेफर करेंगे कि 1.2150 से ये ऊपर जाके 1.2250 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हैं। ये अगर हम इसको कैप्चर कर सकें तो ये एक हमारे लिए अच्छी ट्रेड होगी पाउंड यूएसडी में, बिकॉज हमारे पास पाउंड यूएसडी में एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल एक सपोर्ट लेवल हो सकता है जो इसको होल्ड करी नीचे की तरफ। सो आइदर वे करंट पोजीशन से या इससे थोड़ा नीचे 1.2130 से बाइंग करना जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है रादर देन सेलिंग। सेलिंग में इस वक्त हमें इतना नहीं हो सकती। अब यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि पाउंड यूएसडी का हमारे पास आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है। तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद आप जो है तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजन तकरीबन 4 बजे है, या उससे पहले आप फिर अपनी ट्रेड क्लोज कर लीजिएगा या उसके बाद आप ट्रेड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इंटरेस्ट रेट डिसीजन के दौरान अपनी खुली ट्रेड्स ना छोड़िएगा, इसलिए कि कोई हमें कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि वो इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट के मुताबिक आते हैं या उससे डिफरेंट आते हैं। गोल्ड का अगर आज हम डेली चार्ट देखें तो गोल्ड कल 1808 तक उसने लो किया और 1841 पे उसने हाई किया, और आज अभी वो 1831 पे ट्रेड कर रहा है। 1 आवर के चार्ट पे जाके देखते हैं कि इसका पॉसिबल ट्रेड सेटअप आज क्या हो सकता है। आज के दिन में पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमने एंटिसिपेट किया था कि गोल्ड 1820 या 1800 के 1807 के लेवल से ऊपर वापस रिटर्न करेगा, और एग्जैक्टली आप देखें तो 1807 से ही उसने वापस गया है। फिर 1813 से उसने दोबारा अटेम्प्ट किया है, और 1836 हमारा टारगेट था, जबकि 1840 तक वो ट्रेड गया। तो होपफुली कि कल आपने गोल्ड में बाइंग करके कुछ पिप्स अचीव कर लिए होंगे। अच्छा, आज के दिन में पॉसिबल क्या है, बिकॉज 1836 पे अगर आप देखें तो गोल्ड जो है उसको पार करने में कामयाब नहीं है। तो हम ज़्यादातर एंटिसिपेट यही करेंगे कि 1836 ही हमारा रेजिस्टेंस है। इससे नीचे रहेगा 1820, 1830 तक जाने के इसके चांसेस हैं। सेलिंग इसमें प्रेफर्ड है। अगर किसी भी पॉइंट पे 1836 को क्रॉस कर गया तो फिर हमारे पास 1850 जो है वो हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। सो गोल्ड में हम क्या करेंगे? गोल्ड में हम सेलिंग हमारे लिए सेलिंग जो है हम उसको प्रेफर करेंगे, सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। जितना ऊपर हो सके, अगर आप 30 मिनट्स पे या 1 आवर के रैलीज पे सेल कर दें तो बेहतर होगा। करंट पोजीशन से सेल कर दें तब भी एक कोई इसमें वो नहीं है। आप करंट पोजीशन से इसको सेल कर लें या थोड़ा वेट कर लें कि 1836 पे जाके इसको सेल कर सके, वहाँ पर आपको कोई सेल मिल जाए। टारगेट वही 1813 और 1807, ये दोनों पॉइंट्स आपने जहन में रखने। 1836 से ऊपर अगर क्रॉस कर गया, बल्कि 1836-40 से अगर ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर आप बाइंग में जा सकते हैं और 1856 को टारगेट कर सकते हैं, 50 या 56 को टारगेट कर सकते हैं। तो गोल्ड के लिए हमारे पास सेलिंग प्रेफर्ड है, लेकिन आप 1840 से ऊपर बाइंग भी कर सकते हैं। आइदर वे मैं ये एरोस छोड़ रहा हूँ ताकि हमें कल याद रहे कि हमने क्या ट्रेड सेटअप लगाई थी।
ऑयल की कल डेली चार्ट पे कल आप देख सकते हैं कि कल इसने अपने इस पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर उसके बाद डायरेक्ट 112.15 तक इसने लो किया। वैसे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट थी, वो 115 पे थी, लेकिन चूंकि कल आपने देखा कि फेडरल रिजर्व्स ने 0.25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा फोरकास्ट से बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली। तो उसकी वजह से ऑयल ने जो है तो 115 की जगह 112 का लो किया और आज ये 114 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा कि ये क्रूड ऑयल WTI है, स्पॉट का प्राइसेस हैं, फ्यूचर्स के और ब्रेंट के प्राइसेस $1-2 इससे ऊपर हो सकते हैं, बाकी मूवमेंट इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आप यहाँ का जो भी एनालिसिस है वो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के दिन में इसका डाउन ट्रेंड हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप 1 आवर के चार्ट पे जाएं तो कल हमारे पास प्राइस थी 116.55 पे और हमारे आप मार्क्स देख सकें कि हमने उसको प्रेडिक्ट किया था ये 115 और 114 तक जाएगा, लेकिन ये 1112 तक गया। तो आज के लिए अगर हम करेंगे तो हम इसी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे और वो इस केस में करेंगे कि अगर ये 113 को नीचे क्रॉस कर गया तो फिर हमारे पास, मैं कल के एरोज हटा देता हूँ, अगर ये 113 को नीचे क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास 112.23 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो 111 को कंफर्म कर देता हूँ कि कौन से पॉइंट्स हमारे पास 111.24 का लगभग पॉइंट आ रहा है कि ये हमारे पास जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पॉसिबल है जो इसको रेजिस्ट कर सकता है। सो लिहाजा हमारे पास ऑयल में जो है सेलिंग प्रेफर्ड है। किस पॉइंट से सेलिंग करें, रैलीज को सेल करें बेहतर होता है। 114.15 पे अगर हम सेल कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करंट पोजीशन से भी आप सेल कर सकते हैं। 113.06 को इसमें ध्यान में रखिएगा। अगर ये 113.06 को नीचे तोड़ने में कामयाब हो गया तो फिर ये 112.23 तक अटेम्प्ट करेगा। अगर 1123 को ये ब्रेक कर गया तो 116 तक, ठीक है। अपसाइड हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन 115 से ऊपर जो है तो हमारे पास फिर ये ओपनिंग आ जाती है 116.55 तक। सो ऊपर जो हमारे पास के लेवल है वो 115 है। ये हमारे लिए ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो ये फिर और ऊपर जा सकता है, वरना ये लिमिटेड है। ऊपर अपिश ट्रेंड इसका लिमिटेड है। ज़्यादातर प्रेफर्ड इसकी सेलिंग ही है। 112 और 111 के टारगेट्स हैं। करंट पोजीशन से करें या 114 थोड़ा ऊपर से करें, जहां पर आपको बेहतर रैली का टॉप मिल गया वहां पर आप सेल कर लें इसको। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।